आज कुछ सीखे हम लोग लास्ट टाइम हम लोग सीखे थे एफिशिएंस का हम लोग सीख चुके हैं। माने गत थर माने एफिसियो पत्र माने अनेक विषय शिक्षा लाभ करिथिलु। हम लोग पौल का लेटर्स जो है उसको हम लोग सीख रहे हैं। हम माने पौलन को द्वारा लिखित पत्र को माने आलोचना करूछु। तो मैं दूसरा लेना नहीं चाहती थी, लेकिन पौल का लेटर्स को ही मैं फिर से आगे बढ़ना चाहती थी, तो इसलिए पौल का लेटर को ही मैं लिए आज से। आज हम माने मध्य गोटे नूतन पौलन को द्वारा लिखित पत्र रु आलोचना करिबा। तो हम लोग जाने पौल का कितना लेटर्स था। माने मन रखिथु बोले पौलन केतोटी पत्र लिखियछंती 13 ना 13 गोटी पत्र। और उसमें से जो जेल से लिखा गया था वो 4 था। वो क्या क्या था अगर याद है तो? आउ से 13 गोटी पत्र रु यदि आपण मानकर मने अछि आउ 4 गोटी पत्र से कारागार बा जेल हाजतरु से लिखियछंती। कार मने अछि कि से 4 टी पत्र को कोटी हम लोग फिर से याद करेंगे। यहाँ पे जो है इफिशियंस था, फिलिपियन, कॉलोसियंस, उसके बाद फाइलेमन जो था 4। तो से 4 टी पत्र एहाटे एफिसियो मंडली को निकट को पत्र, फिलिपियो मंडली को निकट को पत्र, कॉलोसियन मंडली निकट को पत्र आउ फिलिमन। ए चार यही में से एक को देखा था, इफिशियंस को हम लोग देखे थे। आउ से 4 पत्र मध्यरु हम एफिसियो मंडली को निकट को पत्र आलोचना करि फेरछु। और हम लोग फिर से नेक्स्ट जो हम लोग सीखेंगे यही 4 में से एक को सीखेंगे, फिलिपियंस को हम सीखेंगे। अब आज हम माने से 4 टी पत्र रु आउ गोटे पत्र आज आलोचना करिबा ता होछि फिलिपियो मंडली को निकट को पत्र एबे हम माने आलोचना करिबा। इफिशियंस का हम लोग देखे थे चैप्टर्स कितना था, 6 चैप्टर्स था वहां पे। हम माने देखिथिलु एफिसियो पत्र रे आउ 6 गोटी अध्याय रही अछि। और जो फिलिपियंस से इससे छोटा है 2 अध्याय छोटा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 अध्याय यहाँ पे है। और ठीक से प्रकार फिलिपियो मंडली को निकट को पत्र यदि हम माने देखिबा ताहा एफिसियो पत्र थारु 2टा कम अध्याय रहिछि, अर्थात एथिरे 4टी अध्याय उल्लेख रही अछि। तो हम लोग सीखेंगे आज इंट्रोडक्शन सीखेंगे। ये जो लेटर है उसका कुछ विषय को हम लोग जाएंगे चैप्टर को पढ़ने से पहले। तो ये पत्र को जीवा पूर्व माने किछ अभिवादन बा आरंभ विषय किछ आलोचना करिबा। हम लोग पहले देख चुके हैं उसका जो ऑथर है, जो लेखक है वो है कौन है? बोल ना। हम जानि छु प्रथमे जानिबा दरकार जहा कि हम जानो मध्य आ ए पत्रर लेखक बा रचयिता के अटंती प्रेरित पौल। हाँ, पौल जो परमेश्वर का बहुत ही अच्छे दास था, जो हमेशा परमेश्वर का वो काम करते थे, वही एक व्यक्ति जो इसको भी ये लेटर को भी लिखा था। और जे पौल परमेश्वर को मनोनीत दास थिले और प्रभु को निमंते महान कार्य करिसंती से मध्य ए पत्रर लेखक अटंती। और अगर हम लोग डेट को देखेंगे प्रोबेबली वहाँ पे जो हम लोग जानते हैं वो जेल से लिखा था ये लेटर को, और जब रोम की जेल में था। और वहाँ डेट प्रोबेबली लिखा गया है 62 सीई बोलते हुए लिखा गया है। और यदि माने आर दिनांक बा मसिया क्यों मसिया उल्लेख होइछि ताहा जानिबा तो पाखापाखी 62 आउ सी माने हमर ख्रीष्टाब्द 62 ख्रीष्टाब्द रे उल्लेखित रहछि। और वो जो लिखे थे जो अगर हम लोग लेटर का नाम पढ़ने से हम लोग को पता है फिलिपियंस बोल के बोला है, तो ये यहाँ पे फिलिपी के जगह में क्रिश्चियन सब रहते थे वहाँ के लिए लिखा गया था। तो एई आउ पत्ररो आउ आरंभ बा नामरो में माने बुझी पारो छु कि पत्रटी फिलिपियो बा फिलिपो बोली जो स्थान थिला सेही स्थानरो मंडली निकट को ए पत्रटी लिखा जाय अछि। तो हम लोग अगर बोलेंगे, अगर क्वेश्चन करेंगे कि इसको लिखा गया था, हम लोग को पता है फिलिपियंस चर्च को लिखा गया था। तो मन जदि जानिबा गोटे जिंस जानि पारिलु कि एहा कहा पाखु को लिखा जाय अछि तो तार उत्तर होछि एहा फिलिप करे रहउथिबा मंडली बा विश्वासी माननको पई ए पत्र लिखा जाय अछि। और यहाँ का जो थीम, अगर विषय को हम लोग जानेंगे, विशेष विषय जो लिखा गया था, ये जो थीम था जो पौल ने लिखा था, उसका जो ये लेटर से उसका जो थीम है उसको हम लोग देखेंगे। तो हमने आलोचना करिबा ए पत्र रे मूल उद्देश्य बा मूल विषय गुडी को कोन लिखा जाय अछि। पौल उन लोगों को एनकरेज कर रहा था, मतलब जैसे कि हम लोग स्वर्ग राज्य का सिटीजन है, तो उस तरह से कैसे हम लोग को अपने जीवन को व्यतीत करना है।
तो प्रथम विषय आम देखी आम मैंने पत्र विषय को आम जापर ताटे कि पाउल फिलिपियो रोकवा विश्वासी मान उत्साहित करने चाहती कि आम मैंने जगतर नुहु किंतु आम स्वर्ग राज्यर आम बासिंदा नागरिक अटू। और जो है सेकंड अगर हम लोग देखेंगे कमिटमेंट जो वो लोग किया है तो उसमें बढ़ने के लिए परमेश्वर के जो सर्व करने के लिए वो लोग कमिटमेंट किया है उसमें बढ़ने के लिए और एक साथ मतलब बढ़ने के लिए इसको लिखा गया था। द्वितीय विषय माने कि हम देखि परिबा पौलुस मन उत्साहित करूचंती कि तुमे माने जो समर्पित जीवन प्रभुंक ठारे रखियछ सेति जे प्रकार निरंतर लागि रही प्रभुंक पई कार्य करिवो सेति पई उत्साहित करूछ। और पौल यहाँ पे ये भी बोला है उनका जो विशेष एग्जाम्पल है सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है यीशु मसीह को भी बताया है। अब एठी हम आ गोटे विषय मध्ये देखिबा कि हमरकर विशेष भाव रे जे उदाहरण जे कि यीशु ख्रीष्ट निजे अटंती तांकर उदाहरण को मध्य एई पत्र रे सुंदर भाव रे द्वितीय अध्याय रे उल्लेख करा जायछि। और अगर ये बुक का जो लेटर है उसका जो पर्पस उद्देश्य अगर हम लोग देखेंगे और एई पत्र रो मूल उद्देश्य को यदि हम देखिबा तो पौल जो प्रिजन से होके वो लिखा था मतलब जेल में होके वो लिख रहा था वो लेटर को और उसके बाद में बहुत सारे रीजन हो सकते थे। ଆଉ ଆମେ ଜାଣୁ କି ପାଉଲ ତ ଆଉ ସେ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ପତ୍ରକୁ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି ତ ତାର କାରଣ ଅନେକ ହୋଇପାରେ क्योंकि वो बहुत सारा विषय हो सकता है क्योंकि वो जा नहीं सकते उन लोग से फेस टू फेस बात नहीं कर सकते तो उनकी माइंड में बहुत सारा विषय हो सकता है तो ये लेटर के द्वारा वो प्रकाश कर रहे हैं। तो गोटे कारण ଏହା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ କି ଯେହେତୁ ସେ କାରାଗାରରେ ରହି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଫିଲିପୋ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବା ଫିଲିପୋରେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଅଛି ସେଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଏହି ପତ୍ରକୁ ଲେଖି ଥାଇ ପାରନ୍ତି। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोग पहले देख चुके हैं कि उन लोगों को एनकरेज करने के लिए मतलब हेवनली सिटीजनशिप कैसे हम लोग को बिताना है और विश्वास में कैसे आगे बढ़ना है उसको एनकरेज करने के लिए लिखा गया था। मैं प्रथम विषय तो हम आलोचना करिछु बा आलोचना करबाको जाउछु ताहा एहा अटे कि हमने की प्रकार आउ से मंडलीर विश्वासी मान को से उत्साहित करूछंती कि हमने की प्रकार स्वर्ग राज्यर नागरिकत्व पाइछु ताहा बुझिबार और वो एश्योर करना चाहते थे कि दूसरा जो है वो बताना चाहते थे कि अभी भी अगर वो जेल में भी होते हुए उनका जो आत्मा है बहुत जागृत है परमेश्वर के लिए और बहुत अच्छे उनका बढ़ रहे हैं वो एश्योर वो करना चाहते थे। ଆଉ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କି ଯଦି ସେ ଜେଲ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟ ଯେ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ବୁଝିବେ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। क्योंकि उसका जो आत्मा था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था वो वीक वहाँ पे नहीं हुआ लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग था तो उसको एनकरेज कर रहे हैं उसको दिखा के वो एनकरेज कर रहे थे। और जदि से कारागार रे रही अछंती से हार मानि नहांती से और निज को दृढ़ भाव रे रखी से निजर उदाहरण से मंडली निकट रे उपस्थापित करूछंती और एक विशेष जो उद्देश्य था वो उन लोगों को धन्यवाद दे रहे थे। आउ गोटे मूल उद्देश्य जदि हमने पत्र रे देखिबा आउ प्रेरित पाउल फिलिपियो निकट रे तांकर धन्यवाद ज्ञापन करि अछंती। क्यों वो धन्यवाद कर रहे क्योंकि उनको वो मतलब प्रेयर में वो लोग सपोर्ट कर रहे थे उन लोगों की मिनिस्ट्री में वो सपोर्ट कर रहे थे और विशेष करके फाइनेंशियली भी वो उन लोगों को मतलब उन लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे। हम प्रश्न से काहे किसी धन्यवाद देउछंती मुख्यतः तीनोटी विषय कारण से माने प्रार्थना रे तांको सहायता करूथिले द्वितीय सेवा कार्य रे सहायता और तृतीयटी तांको आर्थिक क्षेत्र रे मध्य पाउलो को से सहायता करूथिले क्योंकि जेल में अगर रहेंगे वो समय मतलब जब पढ़ी थी मैं लिखा गया था कि जब एनसीएल जेल पे था मतलब उन लोगों को कुछ भी देता नहीं था खाने के लिए कुछ भी नहीं देंगे जेल से और उन लोगों को रहने के लिए अच्छा जगह भी उन लोगों के लिए नहीं देते थे मतलब बहुत कष्ट में वो लोग वहाँ पे बिताते थे। तो सही समय जब हम देखिबा पाउलो को समय से जो कारागार रे रहउथिले से समय एक प्रकार विषय थिला कि से माने ना खाद्य दउथिले ना उत्तम विषय से जेल रे प्रबंध करूथिले और उन लोगों के लिए उनका फ्रेंड्स अगर देंगे कुछ हेल्प करेंगे खाने के लिए कुछ कपड़ा वपड़ा या कुछ उसका फैमिली या उसका जानने वाला अगर कोई होगा उनको हेल्प करेंगे तो भी वो खा पाते थे और कपड़ा मतलब वो अच्छे से पहन सकते थे। तो यह उल्लेख करते कि समानकर परिवार वर्ग बा समानकर बंधु बांधव जदि समानकर निमंते खाद्य किबा पोशाक आनंती ताहा से माने खाई
ଆଉ ପରିଧାନ କରି ସେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲେ। अगर उन लोगों के लिए कोई नहीं देगा तो वो लोग ऐसे ही भूखे ही मतलब मर भी जा सकते हैं, मतलब भूखे ही वो लोग रहना पड़ता था उन लोगों को। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ସେହି ଭୋକ ଶୋଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। तो फिलिपियंस ये सब बात को जानते थे और वो लोग बहुत उनको हेल्प करते थे फाइनेंशियली भी। ଆଉ ଏହି ବିଷୟ ଫିଲିପିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ବୁଝିପାରି ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପାଉଲଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଥିଲେ। और ये सब जो है मतलब बहुत ही वो विषय है, क्योंकि पौल जो है अगर उनको कोई हेल्प नहीं करता तो वो वैसे ही रहते, लेकिन उनको यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं फिलिपियंस उनका दर्द और एक विषय को वो जानते हैं, इसलिए वो लोग उनको क्या किया, बहुत ही हेल्प किए। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତେ ପାଉଲଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ଅବସ୍ଥା କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏଇ ଆଉ ପତ୍ରରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ କି ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। और इसलिए वो बहुत ही उन लोगों को मतलब धन्यवाद दे रहे ଆଉ ସେଥିସକାଶୁ ଏହି ପତ୍ରରେ ସେ ଅଧିକ କୃତଜ୍ଞତା ବା ଧନ୍ୟବାଦ ରୂପକ ଆଉ ବିଷୟକୁ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି। और यहाँ का मैसेंजर कौन है बोलने से मतलब पौल तक जाने तक, पौल से चर्च तक आने तक कौन है बोलने से हम लोग देखेंगे। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନର ବା ଏହି ପତ୍ରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଯେ କି ଫିଲିପରୁ ଆଉ ସମ୍ବାଦ ନେଇ ପାଉଲଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ପାଉଲଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ବାଦ ନେଇ ଫିଲିପ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ ଏହି ପତ୍ରର ସମ୍ବାଦ ବାହକ ତାହା ମାନେ ଏହି ପତ୍ରରେ ଦେଖିପାରିବା। इफिशियंस में हम लोग देखे थे वहाँ पे टाइटस था। ଆଉ ଆଉ ଏଫିସିୟ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ସେହି ସମ୍ବାଦ ବାହକ ତୁଖିକ ଯାହାକି ଆମଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ସିଏ ସେହି ସମ୍ବାଦ ବାହକ ଥିଲେ। और यहाँ का जो मैसेंजर है वो उसका नाम है इपाफ्रोडिटस करके लिखा गया है ना। ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ଫିଲିପିୟ ପତ୍ରର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଏପାଫ୍ରୋଡିଟସ୍ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ 2:25 में लिखा गया है और 4:1 ଏଠି ଲେଖା ଅଛି 4:18 ପଦରେ ଏପାଫ୍ରା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଛୋଟ ଲେଖାଯାଇଛି, ନାଇଁ ବଡ଼ ଅଛି ଏପାଫ୍ରାଦିତ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଏପାଫ୍ରାଦିତ ଯିଏକି ସମ୍ବାଦ ବାହକ ଥିଲେ ଏହି ପତ୍ରର। तो ये था वो चर्च से ऑफिशियली उनको बनाया गया था ऐसे मैसेंजर। ଆଉ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆଉ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ବାଦ ବାହକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। सिर्फ वो मैसेंजर भी नहीं था, वो यहाँ पे मतलब जब पढ़े थे वहाँ पे बोला गया था कि वो उनका हेल्पर भी था, बहुत मतलब उनको मदद भी की। ଆଉ ସେ କେବଳ ମେସେଞ୍ଜର ବା ସମ୍ବାଦ ବାହକ ଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ଜଣେ ସହକାରୀ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଆଉ ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। तो इतना तक हम लोग जाने। और एक चीज अगर हम लोग जानेंगे मतलब कब ये, क्योंकि ये जो चर्च था वो पौल ने ही मतलब प्लान कहते हैं मतलब वही शुरू की थी ये चर्च को। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ଫିଲିପିୟ ସ୍ଥାନରେ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀଟି ଆଉ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା। जैसे कि पौल बहुत सारी मिशनरी जर्नी किया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड मिशनरी जर्नी, तो वहाँ पे लिखा गया है सेकंड मिशनरी जर्नी में। ଆମେ ଜାଣୁ କି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସାମୂହିକ ଭାବରେ 3ଟି ସେବକ ଯାତ୍ରା ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ମିଶନାରୀ ଜର୍ଣ୍ଣି ବୋଲି କହୁଛୁ, ତ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେବକ ଯାତ୍ରାରେ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସିଏ ଆଉ ଉପସ୍ଥାପିତ ବା ସ୍ଥାପନା କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। तो हम लोग शुरुआत में जाने बहुत सारे क्विज, जैसे कि कौन लिखा, कौन लिखे थे, इसको जान लिया हम लोग। ଆଉ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ଶିଖିଗଲୁ କି କିଏ ଲେଖିଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହି ପତ୍ର ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖିଅଛନ୍ତି। डेट हम लोग जाने 62 सीई में प्रोबेबली वहाँ पे लिखा गया ଆଉ था। ଦିନାଙ୍କ ଆମେ ମନେ ରଖିପାରୁଛୁ କି ଏହି ପତ୍ରଟି ହାରାହାରି 62 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବା 62 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମସିହାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ବା ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି। और किसको लिखा गया था? फिलिपियंस को लिखा गया था। ଆଉ ଏହି ପତ୍ରଟି କାହାକୁ ଲେଖାଯାଇଛି? ଫିଲିପିୟ ନଗରୀରେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି ସେଥିର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ପତ୍ର ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି। तो उनका विषय भी हम लोग जाने, मेन थीम भी हम लोग जाने। ଆଉ ଆଉ ଏହି ପତ୍ରର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଆଉ ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। मतलब जान चुके हैं, और पर्पस जो है, उद्देश्य जो है उसको भी हम लोग जान ତ चुके हैं। ବିଷୟ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ଜାଣି ସାରିଅଛୁ କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ କେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯାଇଅଛି।
और मैसेंजर कौन था उसको हम लोग जाने, उसका नाम इपैफ्रोडिटस। ଆଉ ଏଇ ପତ୍ରର ସମ୍ବାଦ ବାହକ ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନେ ରଖିଲୁ ଏପାଫ୍ରାଦିତ ତାଙ୍କ ନାଁ ଓଡ଼ିଆରେ। कौन सा मिशनरी जर्नी में पौल ने ये चर्च को, फिलिपियन चर्च को शुरू किया था बोले से सेकंड मिशनरी जर्नी। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କେବେ ପାଉଲ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ତାହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେବକ ଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ସେ କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଫିଲିପରେ ଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। तो अगर हम लोग शुरू करेंगे, मैं आज ज़्यादा नहीं जाऊंगी क्योंकि एक दो ग्रीटिंग्स को उनका देख के आज हम खत्म करेंगे। तो आज ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମସ୍ତେ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏହି ପତ୍ରର ତାର ଏକ ପଦ ଆଉ ଦୁଇ ପଦ ଯାହାକି ଲେଖାଯାଇଛି ଅଭିବାଦନ ବା ସେ ଆରମ୍ଭିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। हम लोग जानते हैं यहाँ पे 4 अध्याय है। ଆମେ ଜାଣୁ ବା ଆଲୋଚନା କରିଗଲୁ କି ଏହି ପତ୍ରଟି 4ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଅଛି। और आज हम लोग देखेंगे एक और 2 सिर्फ हम लोग देखेंगे। ତ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଏକ ପଦ ଆଉ ଦୁଇ ପଦ। यहाँ पे सिर्फ ग्रीटिंग से कुछ पढ़ के बोल के आज का समाप्त करेंगे। तो पढ़ेंगे आइए 1 और 2। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ଦୁଇଟି ପଦକୁ ପାଠ କରିବା। मसीही यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीही यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्ष और सेवकों समेत हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢ଼ୁଅଛି, ଆପଣମାନେ ବାଇବେଲ ଯଦି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଉଲ ଓ ତିମୋଥି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୁଇ ଦାସ, ଫିଲିପିରେ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପୁଣି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସେବକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନ୍ତି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉ। आमीन। तो यहाँ पे 2 लिखा गया है, 2 नाम आप लोग सोच सकते हैं ये तो पौल का है लेटर, तिमोथी का नाम कहाँ से आया है? ତ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଦୁଇଟି ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଅଛି, ପାଉଲ ଓ ତିମୋଥି। ତ ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ପାଉଲ ଏହି ପତ୍ର ଲେଖିଅଛନ୍ତି, ତ ତିମୋଥିଙ୍କ ନାମ କାହିଁକି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି? लास्ट टाइम भी हम लोग देखे थे ये तिमोथी कौन है। पौल खुद नहीं लिखता है लेटर, लेकिन तिमोथी लिख के देते हैं। ତ ଆମେ ଗତ ବା ଏଫେସୀୟ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଯଦିବା ପାଉଲଙ୍କର ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଲେଖକ ବା ଯିଏ ତାକୁ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି ତାହା ତିମୋଥି ଅଟନ୍ତି। और वो लोग कौन है? यीशु मसीह का सर्वेंट है। ଆଉ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବକ। तो ये जो पौल ये लेटर को लिखा है, ବା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପତ୍ରଟି ଲିଖିତ ହୋଇଛି, उनका क्लोज फ्रेंड्स और जो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन को वो लिखा गया है, क्रिश्चियन चर्च को। ତ ଆମେ ଜାଣୁ କି ଏହି ପତ୍ରଟି ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖାଯାଇଅଛି। अन्य जातियों के लिए यहाँ पे लिखा नहीं गया है, ଆଉ ଏହା ଅନ୍ୟ ଜାତି ବା ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। लेकिन फिलिपियन चर्च के लिए लिखा गया है। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଏହା ଫିଲିପରେ ରହୁଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। और यहाँ पे बोला गया है सब के लिए, बोल के सब सेंट्स इन क्राइस्ट जीसस हु आर इन फिलिपी। ये जो लेटर लिखा गया है सब साधु जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह में है फिलिपी में, उसके लिए लिखा गया है तो बोला गया ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଫିଲିପରେ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପୁଣି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସେବକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି। तो हम लोग सब के लिए बोले से यहाँ पे तीन ग्रुप को हम लोग देखना चाहते हैं, मतलब 3 ग्रुप्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे किसके लिए नाम लेके वो बोला गया है। ତ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପଦ ଆଲୋଚନା ବା ପାଠ କଲୁ ସେଠି 3ଟି ଦଳ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। तो बोला गया है पहले टू ऑल सेंट्स इन क्राइस्ट जीसस, मतलब जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं वहाँ पे सब जैसे कि बिलीवर्स रहते हैं ना सब, तो सबके लिए ये लेटर को लिखा गया ତ है। ପ୍ରଥମ ଦଳରେ କେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆଶ୍ରିତ ସମସ୍ତ ସାଧୁମାନଙ୍କ
निकटकू ए पत्र लिखित होइछि। और विशेष करके यहाँ पे हम लोग जानेंगे सबको साधु बोला गया है। सब जो जितने भी यीशु मसीह में भी है, यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, उसको साधु बोल के बोला गया है। एठी हमन गोटे विषय बुझी पड़ुछु कि जो माने प्रभु को ठारे विश्वास करूछंती समस्तଙ୍କୁ पाउलो सामूहिक भाव रे यीशुଙ୍କର जणे जणे साधु बोली संबोधित करियछंती। और अगर हम लोग भी यहाँ पे देखेंगे, हम लोग यीशु मसीह में है, यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, यहाँ पे जितने जन हम लोग बैठे हैं सब कोई हम लोग साधु हैं। तो ठीक इसी प्रकार जते बड़े आमे माने मध्य यीशुनको ठारे विश्वास करूछु, यीशुनको ठारे आश्रित आमे माने मध्य जणे जणे साधु स्वरूप अटु। और यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है, यहाँ पे जो सेकंड जो है, सेकंड ग्रुप, फर्स्ट जो बोला सबको, और सेकंड में फिर से नाम लिया गया है कि ओवरसियर्स बोल के, मतलब बिशप के लिए भी ये लेटर को लिखा गया है। द्वितीय दल एठी उल्लेख करा जाय छी, जहा ओडिया लिखित अछि अध्यक्ष मानक निकटकू निमंते ए पत्र लिखा जाय अछि। मतलब जो अगर देखेंगे पोप बोल के बोला जाता है, जो मतलब लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास है, उसको बिशप बोला जाता है, तो उनके लिए भी ये लेटर को लिखा गया है। और माने आर अर्थ ए प्रकार बुझिबा जो माने नेतृत्व दल रे रहंती सेमानक मध्य जे मुख्य व्यक्ति जब माने आउ एबे बुझुचु बिशप बोली कहउचंती बा हेड जो माने नेतृत्व दल रो उच्च अधिकारी तांको कहा जाउची स्थान जो अध्यक्ष बोली लिखा जाय अछि। और तृतीय जो ग्रुप है वो डीकस बोल के बोला गया है, याजक। आ तृतीय दल जहां को निमंते ई पत्र लिखा जाय अछि ताहा सेमान सेवक जहां मन ओडिया बाइबल में लिखा जाय अछि सेवक माने जो सेवा करते हैं, जो माने सेवा करंती। तो हम लोग देखे कि मतलब तो ये सब उन लोगों के लिए लिखा गया है, सिर्फ साधारण बिलीवर, मतलब जो सिर्फ चर्च में आते हैं उन लोगों के लिए नहीं, सब के लिए पूर्ण ये लेटर्स को लिखा गया है, सबको वो एनकरेज कर रहे हैं। तो माने एक प्रकार बुझी पारुछु कि पत्रटी केवल आउ साधारण ख्रीष्ट रे आश्रित विश्वासी मानक निमंते लिखा जायछि ताने तांको सहित जे माने अधिकार प्राप्त व्यक्ति माने मध्ये रहियछंती सेमानकु मध्ये पाउलो उत्साहित करी पत्र द्वारा अभिवादन जणाउछंती। और अगर सेकंड पद को अगर हम लोग देखेंगे, और द्वितीय पद को हमने देखिबा, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आम्भ मानक पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीष्टन को ठारू अनुग्रह और शांति तुम मानक प्रति हेउ। इसको हम लोग को सुना लग रहा है, क्यों सुना लग रहा है? क्योंकि हम लोग इसको कहाँ पे पढ़ चुके हैं कि इफिशियंस में जो पौल ने लिखा था वही ग्रीटिंग्स में वो ये भी बोला था, जो मेन टू वर्ड्स है अनुग्रह और शांति, ग्रेस एंड पीस। और এই যে পদ মানে পাঠ কলু এটা শুনলা ভলিয়া পদ লাগুছি, কারণ এফিসীয় পত্রের মধ্যে এই দুইটি শব্দ अनुग्रह शांति विषय आउ प्रेरित पाउल एफिसियो निकट मध्य उल्लेख करिथिले। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से वो क्या दे रहे हैं? अनुग्रह और शांति वो लोगों को मिलती रहे बोलते वो ग्रीटिंग्स दे रहे हैं। तो सेति पाइस्तन रे लेखोछंती पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीष्ट को ठारू अनुग्रह और शांति तुम मानव को प्रति वर्तुवा। और एक चीज हमें जान के रहना है कि अनुग्रह और शांति कहाँ से भी कहीं से भी नहीं आएगा, लेकिन परमेश्वर से आता है और यीशु मसीह की थ्रू से हमारे जीवन में आते हैं। यह परिवार उद्देश्य यह है कि अनुग्रह और शांति केबे भिन्न माध्यम रे आमान को निकट आसी परिबो नाही, ताहा केवल पिता ईश्वर को ठारू आसीबो और पुत्र यीशु ख्रीष्ट को माध्यम रे निजर लोक मानक ऊपर से अनुग्रह और शांति देई थांती। और वही अनुग्रह और शांति आज हमारे बीच में भी है। और सही अनुग्रह और शांति आमे माने मध्य आजी पाई अछु। तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे और नेक्स्ट हम लोग फिर ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम लोग देखिए आज कैसा मतलब किसने लिखा, कौन से डेट में लिखा और मतलब किसके लिए लिखा था, थीम और उद्देश्य हर एक विषय हम लोग जान चुके हैं। आज हमने आरंभिक ए पत्र को आलोचना कलु, अभिवादन बुझिलु, किए लिखिछंती, केबे लिखिछंती, काहे की लिखिछंती, काहा को लिखिछंती, उद्देश्य कोन, ए समस्त विषय हमने पुंखानुपुंखे भाव रे आलोचना करियछु।
क्योंकि इसको बताने का मकसद क्या है, हम लोग को मदद करेंगे किताब को जानने के लिए, वो लेटर को जानने के लिए हम लोग को बहुत ही मदद करेंगे। କାହିଁକି ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ବା ଆରମ୍ଭିକ ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯଦି ବା এই ସ୍ଥାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଜାଣିବା ତାର ମୁଖ୍ୟ ଆରମ୍ଭିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବୁଝିଲେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ এই ପତ୍ରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ନେଇପାରିବା। क्योंकि अगर हम लोग इसको नहीं जानेंगे तो कुछ क्वेश्चन हमारे वहाँ पे रह सकते हैं, क्यों हुआ, मतलब कब हुआ, किसने लिखा होगा, मतलब कौन आता जाता था, मतलब ये सब चीज़ क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग पहले जान चुके हैं तो हम लोग को आराम से मदद होगा ये लेटर को जानने के लिए। କାରଣ ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡି ମାରିଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ এই ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଟେ এই ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 3 से यहाँ पे बोला गया है थैंक्सगिविंग एंड प्रेयर। तो धन्यवाद और प्रेयर की विषय में हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ତ ଆମେ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ 3 ପଦରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପାଉଲଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଅଛି। तो ये सब सीखने में मतलब परमेश्वर हम लोग को मदद करें आने वाले दिनों में। ଆଉ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ। आमेन। ଆମେ आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।